पाने, पूजूं तुम्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। पिछले दिनों से लगातार हम अपने जीवन के बाबत जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी करें वो बहुत समझ-बूझ करके करें, सही समझ के साथ करें, ये हमारी विनम्र कोशिश होनी चाहिए। करना हमारी मजबूरी तो नहीं है, पर हमारी कमजोरी जरूर है। कुछ नहीं करना, जो घटित होता है उसे स्वीकार कर लेना, ये हमारी स्वभावगत स्थिति है। लेकिन क्या करें, हम सोचते हैं कि इस होने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ठीक भी है, पर क्या करें, कैसे करें, क्यों करना है, ये सब चीजें भी हमें जानना आवश्यक है। जो भी क्रियाएं हम अपने जीवन में, धार्मिक क्रियाएं विशेष रूप से करते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये भी हमें जानना चाहिए। हम इन दिनों अगर देखा जाए तो एक धार्मिक निरक्षरता से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करते तो हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्यों करते हैं। हम सब यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं, ये जानने के लिए कि अपने जीवन में जो चीजें भी हम करेंगे, विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक कोड लैंग्वेज होती है जिसमें कि चीजें बहुत छुपी हुई होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है। ऐसे ही देव पूजा की प्रक्रिया एक कोड लैंग्वेज है। कहां की जानी चाहिए, क्या घर में की जा सकती है या कि मंदिर में की जाएगी वो प्रोसीजर, या कि कहीं और संभव है? तो इस प्रश्न के जवाब में हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम मंदिर में करते हैं तो उसमें कितना लाभ होता है, और वही प्रक्रिया अगर हम घर में करते हैं तो उससे क्या हानि होती है। हम आज समझेंगे कि मंदिर क्या चीज है, जहां बैठ करके और हम पूजा करते हैं, जहां बैठकर हम आराधना करते हैं। ये थोड़ी सी चीज आज अपन समझने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों हमने 2 प्रयोग समझे थे अपने जीवन के, बड़े आध्यात्मिक प्रयोग हैं, और वो हमारे अपने जीवन की प्रयोगशाला में ही घटित होंगे। वो है पूजा और अभिषेक। पूजा हमारी पवित्रता के लिए है और पूज्य से नैकट्य के लिए है। जितने हम पूज्य के निकट होते चले जाएंगे, उतने हम पूज्य हो जाएंगे। इसलिए हमें उनसे निकटता लानी है। पूजा के क्षणों में हम उनके गुणों के निकट आते हैं, और अभिषेक के क्षणों में हम उनके शरीर के अत्यंत निकट आते हैं। अभिषेक की प्रक्रिया के पीछे क्या साइंस है, ये भी अपन समझ चुके हैं। और बड़ी से बड़ी चीज कि ये सारी क्रियाएं बहुत भावात्मक हैं, बहुत भावनात्मक हैं। इन दिनों अपन एक दौर से गुजर रहे हैं, वो बुद्धि का दौर है। पूरा यांत्रिक युग है, पूरा मैकेनाइज, पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ। इवन कई बार ऐसे लगने लगता है कि जैसे पूजा को भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। अभिषेक को भी कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं हम ठीक 7 बजे घंटी बजाएंगे और सबको एकदम उपस्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि अभिषेक एक ही बार होगा, दूसरी बार नहीं हो सकता।
बिल्कुल कंप्यूटराइज, जैसे कंप्यूटर में फीड हो, आपका मन बने चाहे नहीं बने, आप जलधारा शुरू कर दो। ऐसा हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इतने यांत्रिक हों, हमें समझ लेना चाहिए कि इससे कोई बेनिफिट हो रहा है या कि हम सिर्फ एक प्रोसीजर दोहरा रहे हैं। पूजा और अभिषेक बहुत भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं, इनको यांत्रिक मत बनाइए। खुद भी आप यांत्रिक मत होइए। आप अपनी जीवंतता बनाए रखें। वो तभी संभव होगी जब इसके पीछे का आप साइंस समझेंगे, इसके पीछे का आर्ट समझेंगे। आर्ट है भी साइंस और साइंस है भी आर्ट। विज्ञान की भी एक कला है और कला का भी एक विज्ञान है। लेकिन दोनों चीजें हमारे मंदिर में हैं। मंदिर का अपना एक आर्ट है, मंदिर का अपना एक साइंस है। अगर अपन गौर से देखेंगे कि मंदिर क्यों बनाए गए, मंदिर एक तरह के रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां की बैठ करके और हम भगवान से संपर्क जोड़ते हैं। जैसे रेडियो वेव्स हैं और आपके पास कोई संयोजना ना हो, रेडियो संयोजित करना पड़ेगा। माइक्रोवेव्स हैं तो आपको रेडियो को माइक्रोवेव्स पे संयोजित करना पड़ेगा, तब वो रेडियो का जो सिस्टम है उन माइक्रोवेव्स को पकड़ पाएगा। इसी तरह आपको एक संयोजना करनी पड़ेगी। आपको डिवोशनल एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, रिसेप्टिव होना पड़ेगा, और फिर उस जगह जहां की रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा है वहां आपको एंटर करना पड़ेगा। मंदिर की बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंस अगर है तो वो ये है कि रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां हम अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं, जहां हम अपनी ग्राहकता बढ़ाते हैं, जहां हम अपने को खाली छोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या बरस रहा है हमारे ऊपर, क्या यहां प्रकट हो सकता है। बहुत मुश्किल में डाल रहा हूं आपको। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं कठिन चीज बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि कठिन है तो मैं कहानी सुना सकता हूं। कहानी बहुत सरल होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, जिनका समझना बहुत आवश्यक है। हम चले जाते हैं और हम आज मंदिर बना रहे हैं कि बिल्डिंग बना रहे हैं, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। क्यों हम उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं? मंदिर का वास्तु बिल्कुल अलग है। मंदिर एक एनर्जी की रिसोर्स है, जिनमें की ऊर्जा संग्रहित होती है, और जो व्यक्ति जाता है रिसेप्टिव होकर के, उस व्यक्ति को ऊर्जा अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। हम इसका लाभ लें। गर्भगृह हमारे आज चौपट हो गए हैं, हमने उनको ओपन कर दिया है एकदम। जबकि गर्भगृह के मायने ये होता है कि जहां हमारे भीतर भगवत्ता जन्म लेगी। गंभारा है वो, जहां ऊपर गुंबद है, अब तो प्लेन कर देते हैं, जहां ऊपर गुंबद है, जहां हम जो कुछ भी बोलेंगे वो हमारे ऊपर बरसेगा। जहां हम ओम बोलेंगे तो ओम हमारे ऊपर बरसेगा। हम गाली देंगे, गाली वापस हमारे ऊपर बरसेगी, जो हमें ये सिखाएगी कि इस संसार में जो फेंकिएगा रिटर्न होके वही आता है अपने पास। लेकिन गुंबद का साइंस खत्म हो गया, गुंबद ही खत्म हो गया। बना रहता है ऊपर से शेप, लेकिन नीचे से एकदम फ्लैट है। जहां हमें वीतरागता देखना थी, वहां सारे मंदिर में ऐसा राग बिखेर दिया गया है कि आदमी उसी में तल्लीन हो जाता है। वीतरागी भगवान कहां बैठे हैं उसे एहसास भी नहीं होता। मंदिर की एक एक चीज वीतरागता दे, ये हमारी अपनी पहली शर्त है मंदिर की। इसलिए तो मंदिर की इंपॉर्टेंस है। उसकी संयोजना, उसका जो कहना चाहिए वास्तु है, वो इस तरह से किया जाता है कि हर चीज वहां पर फोनेटिक हो जाए। हम लोग लिंग्विस्टिक को उतना महत्व नहीं देते, हम लोग भाषागत लोग नहीं हैं, हम लोग ध्वनि के प्रयोग करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने मंदिर बनाए हैं जहां हम ध्वनि करेंगे और ध्वनि पूरे में भर करके एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हमें चार्ज कर देगी। ऐसा कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं।
ये मंदिर इतने अधिक वैज्ञानिक हैं और इतने अधिक कलात्मक हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। हमें आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप के जा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिना मंदिर के पूजा संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जहां कोई चार्ल्स फील्ड होगा, वहीं हम अपनी एनर्जी को जो हम दे रहे हैं वो रिटर्न कर सकेंगे। जैनिन जी ने लिखा कि देखो तो आदमी कितना अद्भुत है कि वो पहले एक पत्थर को भगवान बनाता है। इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं है कि वो पत्थर को भगवान बना देता है। आश्चर्य तो इसमें है कि वो उस पत्थर के भगवान से आशीर्वाद लेके लौटता है, भरा भरा लौटता है। ऐसा लगता है उसे कि हाँ, जैसे मुझे भगवान मिल गए। ऐसी जगह है मंदिर जहां की हम दिव्यता का, जहां की हम भगवत्ता का अनुभव कर पाते हैं, जहां बैठ करके हमें लगता है कि संसार बहुत पीछे छूट गया है, मैं उसको पार करके और किसी एक ऐसे प्रदेश में आ गया हूं, एक ऐसे देश में आ गया हूं जहां की राग, द्वेष और मोह कुछ भी नहीं है, जहां मैं अपने आत्मस्वरूप को बहुत आसानी से पा सकता हूं। नाव डाल दीजिएगा नदी में और चप्पू हाथ में पकड़ लीजिएगा और हवाएं विपरीत हों तो बहुत मेहनत पड़ती है, और अगर पाल खोल दीजिएगा तो आसानी से उसी डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही है ये रिसोर्सेस। जहां एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही है, वहां हमें अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, वहां जाकर के हम अपने को खाली छोड़ देंगे तो वो एनर्जी हमें उसी तरफ बहा के ले जाएगी, उसी भगवत्ता की तरफ बहा के ले जाएगी। इसलिए हमने ये मंदिर बनाए थे, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है मंदिर की। धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। हमें अभी भी समय है कि हम इसकी भव्यता को, इसकी वीतरागता को बनाए रखें। और फिर इसके साथ जो प्रयोग हैं अभिषेक का और पूजा का, वो भी करें। अभिषेक के बारे में कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये तो मूर्ति को साफ करने के लिए जरूरी है या कि वाकई में करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो लगातार सुबह से शाम तक भगवान को नहला रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि टच भी नहीं करना चाह रहे हैं। दोनों तरह के अधूरे लोग हैं। हमें देखना है कि ऐसा अधूरापन हमारे भीतर न रहे। हम स्पर्श करेंगे, जो प्रोसीजर होता होगा वो करेंगे। 3 तरह की मूर्तियां होती हैं। एक होती है अचल प्रतिमा, एक होती है उत्सव प्रतिमा, एक होती है अनुष्ठान प्रतिमा। मैं बात किया पंडित जी से तो उन्होंने कहा कि आपका कहना ठीक है। अचल प्रतिमा के नीचे अचल यंत्र रखा रहता है। उस प्रतिमा पर वर्ष में एक बार जल की धारा छोड़ी जाती है, क्योंकि वो प्रतिमा हैंडी नहीं है। उसके नीचे जो जल जाएगा उसे हम वॉश नहीं कर पाएंगे, उसे हम सुखा नहीं पाएंगे। इसलिए हम उस पर सिर्फ एक बार जल की धारा छोड़ेंगे, लेकिन रोज उसका स्वच्छ वस्त्र से प्रक्षाल करेंगे। वही प्रक्षाल उनका अभिषेक है। दूसरी प्रतिमा होती है उत्सव प्रतिमा, जिसको हम प्रोसेशन में ले जाते हैं, जो 2 लोगों के द्वारा हैंडी होती है। एक आदमी उसको आसानी से नहीं उठा सकता। वो उत्सव प्रतिमा है। उसका 2 बार अभिषेक होता है, जब वो प्रोसेशन में ले जाई जाती है और जब वो प्रोसेशन से वापस आती, तब 2 बार उस पर जल की धारा छोड़ी जाती है। सिंहासन पर बैठी हुई प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता। सिंहासन से पृथक करके उसे विराजमान करना पड़ता है। श्री लिखते हैं नीचे थाली में। क्यों? श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। समोशरण रूपी बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी। मैंने श्री बना दिया, मैंने पूरी थाली को समोशरण मान लिया। पहला होगा एक जन का भगवान का समोशरण, लेकिन मेरा तो ये थाली जितना समोशरण हो, मैंने विराज दिया भगवान को, करता हूं अभिषेक। इस अभिषेक की तड़फ से पीड़ित होकर के, ऐसा शब्द कह रहा हूं, ये तड़फ और ये पीड़ा हमारे भीतर बिल्कुल मर गई है। हमारे भीतर तड़फ है विषय वासना की, हमारे अंदर पीड़ा है भोग विलास की कमी की। हमारे अंदर इस बात की पीड़ा नहीं है कि कहीं कोई भगवत्ता अगर है तो मैं उसका स्पर्श करूं। जिसको इस बात की पीड़ा होती है वो समोशरण में नहीं जाता है, ध्यान रखना।
ऐसे इंद्र समूह शरण में नहीं जाते, वहां दिव्य ध्वनि साक्षात खिल रही है, जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अष्टांग का पर्ग में कहां भागे चले जाते? नंदीश्वर दीप, जहां की एक एक जिनालय में 1,1008 प्रतिमाएं 500-500 धनुष की अवगाहना वाली हैं और अकृत्रिम हैं, जिन पर धूली चढ़ने का सवाल ही नहीं है, वहां जाकर के, और वहां देव खड़े रहते हैं। एक अभिषेक प्रेक्षणिका होती है, अभिषेक देखने वालों के लिए स्पेशल बनाया जाता कॉरिडोर, बालकनी बनाई जाती है, जिसमें वो बुलाते हैं, एतेती, आओ आओ इंद्र शीघ्र आओ, अभिषेक शुरू करो। हम व्यग्र धिया, हम बहुत व्यग्र होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी वो अभिषेक की प्रक्रिया होती और इंद्र जाते हैं और पूरे वैभव के साथ में पंचमेरु लौटते समय और जाते समय नंदीश्वर के एक एक जिनालय की 1 से 108 प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। लेकिन आज हम अभिषेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अभिषेक पर प्रश्न चिन्ह लगाना अपनी जिंदगी के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, आप मानिएगा। उत्सव प्रतिमा का 2 बार अभिषेक होता है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तीसरी होती अनुष्ठान प्रतिमा, जिस पर निरंतर अभिषेक संभव है। अनुष्ठान प्रतिमा हमेशा 1 फीट से छोटी, 11 इंच तक की हैंडी है, हम इजीली उसे उठा सकते हैं, रख सकते हैं, उस पर मंत्र के साथ जल की धारा छोड़ करके अपनी पूजा से पहले इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पूजा कर रहे हैं, अचल प्रतिमा है, उत्सव प्रतिमा है, सब रखी हुई हैं, आप भव्यता के साथ उनकी पूजा करिए। जो व्यक्ति अनुष्ठान प्रतिमा साइड में रख के अपना अनुष्ठान कर रहा है, प्लीज उसको मत देखिएगा, आप बिल्कुल उससे परेशान मत हुई, डिस्टर्ब मत हुई, बहुत इजी प्रोसीजर। और कभी भी ध्यान रखें, अभिषेक के दौरान भगवान के ऊपर यहाँ वस्त्र न रखें, नीचे वस्त्र न लगाएं, नहीं तो वो अभिषेक का मंत्र समाप्त हो जाए। हम बीतरागी का अभिषेक कर रहे हैं या कि उसके साथ वस्त्र अटैच करके उसका अभिषेक कर रहे हैं? एक माला, एक धागा डाल देने के बाद तो वो प्रतिमा लांग गए थे अकलंक स्वामी, और हम पूरा का पूरा वस्त्र यहाँ रख रहे हैं ताकि नीचे ना जाए, पर हम अभिषेक जरूरी है करना। उस प्रतिमा का क्यों कर रहे हैं जिसको कि हम प्रमार्जित नहीं कर सकते? प्रमार्जन का मंत्र कैसे बोलेंगे? ऐसी इस प्रक्रिया को अगर ठीक ठीक ढंग से करें तो इसका लाभ होगा। आपकी मर्जी, आपको जैसा करना हो। मैं आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बताने के मूड में था। अभिषेक की ये प्रक्रिया है, पूजा की प्रक्रिया तल्लीनता की है, जिसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा हमारे अपने भावात्मक लगाव या कि बहुत रागात्मक लगाव की प्रक्रिया है। पूजा वीतरागी की है, लेकिन जितना अधिक अनुराग होगा उतनी पूजा संभव है, ये ध्यान रखिएगा। पूजा के क्षणों में आप वीतरागी नहीं होंगे, पूजा के क्षणों में आप वीतरागी के प्रति राग से युक्त होंगे। आप इस झगड़े में बिल्कुल मत पड़िएगा कि आप वीतरागी होकर के करेंगे और आप मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इस तरह का भगवान के सामने कोई नाटक करेंगे। ऐसा नाटक मत करिए भगवान के सामने कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है शुद्ध और बुद्ध बनने की, होगी आपके पास, घर बैठो कर लेना वहीं पर, अगर है तो आपके पास। काय को आए आप यहाँ पर मंदिर में? मंदिर में आप इसलिए आए हैं कि हम उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें अनुरक्त हो सके। मेरी अनुरक्ति पापों से हट करके शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाले में हो जाए, उसमें हो जाएगी तो मेरे भीतर वो शुद्धता अपने आप प्रकट हो जाएगी, उसमें मेरा अनुराग अपने आप हो जाएगा। विशुद्ध अनुराग की प्रक्रिया है पूजा, विशुद्ध भावना की प्रक्रिया है, उसमें तर्क और बुद्धि को कोई मौका नहीं। बहुत मुश्किल से आए हैं तेरे द्वार पर, वैसे आना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से आए हैं तेरे द्वार पर, वैसे आना बहुत मुश्किल था। जब सरहदे अक्ल से गुजरे तब आए हैं यहाँ। ये जो अक्ल की दीवारें हैं ना, वो जब लांग करके आए हैं, बुद्धि तो आने नहीं देती थी मुझे, भावनात्मक होने नहीं देती थी। ये सरहदे अक्ल से गुजरे तब आप आए हैं यहाँ पर। काहे को जाना है, वो भी तो बिल्डिंग ही है, पत्थर ही तो रखा हुआ है, ऐसा मन कहता था बार बार। लेकिन हमने एक तरफ बांध बूंद के रख दी अपनी बुद्धि को,
हम पूरे भावुक होकर के मंदिर में प्रवेश कर गए। अब नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, अब ये देखेंगे कि हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है। हम ये भी नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है। हमारे भीतर कोई वीतरागता घटित हो रही है या कि हमारे भीतर वीतरागता से अनुराग घटित हो रहा है। ये बहुत आत्मावलोकन के क्षण हैं, पूजा के क्षण और अभिषेक के क्षण। अब हमने सिर्फ गुजार दिया है अपना समय 1 घंटे विभिन्न प्रकार की रागों में। राग बहुत अच्छी चीज है, चाहे जिस पूजा की, हर पूजा की अपनी एक राग होती है, लेकिन हम हर पूजा को एक कौन सी राग दे रहे हैं? फिल्मी राग दे रहे हैं। हर पूजा को हमने फिल्मी राग दे दी है। पूजा की अपनी कोई राग ही नहीं है, जैसे हमें फिल्म से राग चुरा करके और पूजा के साथ अटैच करना पड़ रही है। हम भजनों के साथ कोई फिल्मी राग चुरा करके अटैच कर रहे हैं, जैसे कि भजनों की कोई राग ही ना हो। हमारे भीतर अगर राग जागृत हो जाए, मानिएगा कि वो राग निकलेगी, वो रिदम निकलेगी, वो लय निकलेगी कि आप दंग रह जाएंगे। बाकी सारी लयें उसी लय में विलुप्त हो जाएंगे, बाकी सारे राग उसी राग में विलीन हो जाएंगे। लेकिन वो राग हमारे भीतर से उठ ही नहीं रहा है। दुनिया भर के राग हमारे भीतर उन क्षणों में उठते हैं। जब भी मैं सुनता हूं बाहर से माइक पर, तो जो मैंने वर्षों पहले फिल्म देखी होगी उसका पूरा सीन सामने आ जाता उस राग को सुनकर। और आपके साथ क्या गुजरती होगी जो कि आप दिन भर ये उसी में लगे हो। भगवान भगवान सब गायब हो जाते हैं, लेकिन हम इसके बावजूद भी जो पूजा की वास्तविक राग है उसको अपने, इतनी सारी पूजाएं क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि पता नहीं किसकी रिदम किस पूजा के साथ टैली कर जाए और वो उसके साथ एकाग्र हो जाए। जिस पूजा के साथ आपकी लय एक हो जाए उसी पूजा में आप तल्लीन हो जाइए। मत देखिएगा कि कौन सी पूजा है, कैसी है, मत उसके विचारों में पड़िएगा कि क्या उससे निकल रहा है। आप तो सिर्फ ये देखिएगा कि मेरे भीतर उन क्षणों में क्या घटित हो रहा है, तल्लीनता आ रही है या कि नहीं आ रही है। ऐसी ये पूजा, अभिषेक और मंदिर है। मूर्ति को तो मैं जंपिंग बोर्ड मान के चलता हूं। मूर्ति साकार में से निराकार में जंप करने के लिए एक मीडिया है। थोड़ी देर तक भगवान दिखाई पड़ते हैं, फिर ओझल हो जाते हैं, फिर उसके बाद पकड़ में नहीं आते हैं निराकार, तो हम फिर से उनको साकार अपने सामने स्थापित कर लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। हम निरंतर साकार से निराकार की यात्रा पर निकले। ये मूर्ति का महत्व है, मूर्ति की पूजा का महत्व यही है। कई लोगों ने मूर्ति का निषेध किया। एक अलवर के दीवान बहादुर थे, उन विवेकानंद के टाइम में विवेकानंद से उनने एक बार कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मूर्ति की क्या जरूरत है। जब आप उस निराकार को पाना चाहते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, तो फिर उसका आकार बना करके उसको पूजने से क्या होने वाला है। अब विवेकानंद कैसे समझाएं उनको, तो चुप रह गए। कुछ चीजें ऐसी हैं, इतनी प्रैक्टिकेबल हैं, जिनको कि हम सिद्धांत में बांध नहीं सकते। अब मैं आपके हाथ में गुड़ रखूं और 4 लोग उस गुड़ को लेकर के डिस्कशन करें कि कैसा है, इससे बेहतर तो ये है कि थोड़ा सा खा के देख लो ना भाई, झगड़ा गाय कर रहे हैं इतना। 4 लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, संगोष्ठी हो रही उस पर कि ये गुड़ कैसा है, कहां से आया है, अंकापल्ली है कि वहां का। मैं तो एक ही वैरायटी जानता हूँ, दूसरी याद नहीं मुझे है? और भी बहुत सारी हैं। कहाँ का है, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका स्वाद कैसा है, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि चख लो। अनुभूति की चीजों को कभी भी आप भाषा मत दीजिएगा प्लीज। अनुभूति की चीजों को अनुभूति करने के लिए अपनों को तैयार करिएगा। हमने आपसे कहा कि पूरा का पूरा पूजा और अभिषेक और मंदिर एक ध्वनि का विज्ञान है, एक अनुभूति का विज्ञान है। उसे शब्दों में मत बांधिएगा। एक व्यक्ति ने तो मालूम कैसे पूजा करी थी।
मैं विवेकानंद की कहानी सुना रहा हूं, मुझे याद है, आप मत भूलिएगा। मैं बीच में दूसरी चीज बता रहा हूं। तो एक व्यक्ति ने जाकर के पूजा कैसे करी? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26 अक्षर हैं भगवान, इन्हीं में से कोई ना कोई पूजा बनेगी। आपको जो न अच्छी लगे बना लेना, हम जानते नहीं। ऐसी पूजा एक छोटा सा बच्चा जाकर के क्या करता है? हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन वो कितना भावनात्मक है ये देखा आपने? और आप संस्कृत में दोहराते हैं और आजू बाजू देखते हैं कि मेरे संस्कृत में पढ़ने को कोई देख रहा है कि नहीं, इतना प्यारा पढ़ लेता हूं पूजा। अब आप देखिएगा कि आप क्या हो रहे हैं, आप भावनात्मक हो रहे हैं या कि आप बौद्धिक हो रहे हैं। विवेकानंद से जब कहा गया कि मूर्ति का कोई उपयोग नहीं है, क्यों आप मूर्ति के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तर्क से नहीं समझा पाऊंगा, समझाऊंगा। भीतर गए उनके दीवान खाने में, तो एक बहुत बड़ा तेल चित्र लगा हुआ था दीवान साहब का। विवेकानंद ने कहा कि नीचे उतारो इसको। उतारा गया, नीचे उतारा गया, तो जो दीवान साहब के मंत्री और उनके सदस्यगण थे, दरबारी जन थे, उनसे कहा कि इस तेल चित्र के ऊपर पैर रखो। सब हड़बड़ा गए, हतप्रभ दीवान साहब खुद कि क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि क्यों, आप तो पृथक खड़े हुए हैं, ये तो आपका चित्र है, इसमें क्या है, इसमें आप हैं क्या? तब फिर दीवान साहब को समझ में आया कि उसमें नहीं होते हुए भी हम हैं, इसलिए तो पैर नहीं रख सकते उस पर। ये मूर्ति पाषाण की है, भगवान नहीं होते हुए भगवान हैं, इसलिए हमें झुकना पड़ेगा उसके सामने। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसको हटा नहीं सकते। मूर्ति साकार है लेकिन निराकार की यात्रा के लिए माध्यम। इस तरह हम इन चीजों का उपयोग करें। मुझे आज 2 बातें और आपको बतानी है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आज पूरा इंफॉर्मेटरी काम दे रहा हूं। एक आध कहानी सुनाऊंगा ताकि आप लेकर के वो ही लौटेंगे, मुझे मालूम है ये बाकी चीजें आप लेके लौटने वाले नहीं। वो ये है कि हम कैसे करें भगवान की अर्चना, कैसे करें पूजा, दर्शन कैसे करें। क्योंकि लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि हमारे साथ बंध जाते हैं और वे भगवान के दर्शन से ही क्षय को प्राप्त होते हैं, बाकी उन पर हमारा वश नहीं चलता। निधत्ती निकाचित कर्म होते हैं, वो कोई कर्म प्रकृति अलग से नहीं है। जितनी 120 बंधने वाली कर्म प्रकृतियां हैं उन्हीं में निधत्ती निकाचित पना पड़ जाता है। और फिर निधत्ती पना वो है जिसका कि हम उत्कर्षण अपकर्षण नहीं कर सकते, संक्रमण कर सकते, पर निकाचित पना ये है कि हम उसका संक्रमण भी नहीं, ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते। हमको एज इट इज जैसी बांधी है वैसी भोगना पड़ेगी। उन प्रकृतियों को भी क्षय कर सकता है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन इतना इंपॉर्टेंट है। माँ बचपन में कहा करती थी कि जाओ दर्शन करके आओ तब खाना मिलेगा, और हम बेईमानी कर जाते थे, बीच से लौट के आ जाते थे। तो फिर उसको कहना पड़ा कि चंदन लगा के आओ तब फिर हम देंगे। तो वो इंडिकेशन है कि आप गए हैं मंदिर। ऐसा क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि पता नहीं किसी दिन माथा टेकते टेकते और दर्शन हो जाए। पता नहीं किस दिन हाथ जुड़े और हम सच्ची में भगवान से जुड़ जाएं। इतना इंपॉर्टेंस दर्शन का है। कैसे करें? तो कहते हैं कि जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें, दाहिना पैर निश्चंक होकर के आगे बढ़ाएं और 3 बार जय 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 कहें। इतने जोर से नहीं कहें कि दूसरे को डिस्टर्ब हो, अपने भीतर कहें जय जय जय। वो जय किसके लिए है? जिन्होंने अपने को जीत लिया है उनकी जय जयकार कर रहा हूं, और अपने भीतर राग द्वेष और मोह की इस त्रयी को ललकार रहा हूं कि आए तो मेरे सामने, मैं इसको जीत के रहूंगा आज। इसलिए 3 बार जय 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 बोल करके प्रवेश करते हैं।
निस्सही 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 भी बोलते हैं। निशब्दिका का अर्थ होता है पुण्य स्थल। मैं पुण्य स्थल में प्रवेश करता हूं, पाप को छोड़ता हूं। या कि मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, मैं सूचना दे रहा हूं अपने प्रवेश की। जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, अगर उन्हें मेरे प्रवेश से कोई कष्ट हो तो कृपया वे क्षमा करें, मुझे रास्ता दे, मैं प्रवेश कर रहा हूं, अपने आत्मदर्शन के लिए प्रवेश कर रहा हूं। ऐसा प्रवेश करके जैसे ही कहते हैं कि भगवान सम्मुख दिखाई पड़े और हम माथा धरती में टेक दें, कुछ नहीं करना है। उस समय अपना अहंकार तोड़ करके और सीधे भगवान के चरणों में पहला प्रणाम निवेदित करना है। ये पहला प्रणाम है अहंकार को तोड़ने का। उसके बाद भी माथा उठा करके देखेंगे, एक बार जी भर के देख तो लें इस वीतरागता को। ना वहां सर्वज्ञता दिखाई पड़नी है, ना वहां हितोपदेश दिखाई पड़ना है। कुछ नहीं बोल रहे हैं वो, और क्या पता सब जानते हैं कि नहीं, पर वीतरागी है। सिर्फ वीतरागता देखनी है। और वीतरागता का दर्शन जैसे ही हो तो आपके मन में जो विचार आए, जैसी भक्ति, मैं तो बहुत छोटी सी भक्ति जानता हूं और लोगों से भी कहता हूं कि बस इतना ही भी कर लो तो भी पर्याप्त है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के इतना ही कहें कि भगवान आप सब कुछ और हम ना कुछ, मगर बनने आए हैं हम आपके जैसे ही सब कुछ। इतना ही पर्याप्त है। हो गई पूजा आपकी, हो गई भक्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और कुछ मत करिए, मैं ये कह रहा हूं कि इतना तो कम से कम करिए। पर ये ना हो और सब कुछ बहुत सारा हो तो भी क्या काम का। इतना डिवोशन कि मैं कुछ भी नहीं हूं इन क्षणों में, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। इसलिए तो चरण आयो शरण जी, इसलिए तो आया हूं। और मैं पावन ही होता तो घर बैठता आराम से, काहे को आपके पास। मैं अपावन हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी पावनता मुझे अपावन नहीं रहने देगी। मैं पावन हुए बिना नहीं रहूंगा, वो मेरी मजबूरी है। वो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं स्वतंत्र होकर के यहां से लौटूंगा। मैं सारी परतंत्रताओं को, मैं सारी गाफिलताओं को, सारे भ्रमों को तोड़ के यहां से जाऊं। इतना बड़ा हमारे भीतर आत्मविश्वास इन क्षणों में होना चाहिए। और हमसे जो बने, जैसी स्तुति बने, जैसी विनती बने, हम कर लें और फिर प्रणाम करें। दूसरा प्रणाम, विनती करने के बाद किसी की भी विनती तब की जाती है जब उसे हम अपने से ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। वरना तो अपनी ही आत्म प्रशंसा करने का मन होता है, किसी दूसरे की प्रशंसा करना और बहुत मुश्किल है। तो हम चरणों में प्रशंसा से भरे हैं भगवान की, और फिर दूसरा प्रणाम करते हैं। अब हमारा अहंकार पूरी तरह टूट गया है। फिर हम खड़े हों, अभी मेरापन बचा हुआ है, मैं अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आया हूं और ये मान रहा हूं कि ये मेरी हैं, मैं सब चढ़ाता हूं, मेरा कुछ भी नहीं। दोनों हाथ में जो कुछ भी था मैंने सब चढ़ा दिया, पूरा अपने को चढ़ा दिया। जो मेरा था उसको भी, मैं और मेरे दोनों को मैंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और दोनों हाथ खाली करके वहीं नीचे छोड़ दिए हैं और 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ा, एक कायोत्सर्ग हुआ और फिर तीसरा प्रणाम झुक करके निवेदित किया। ये 3 प्रणाम के द्वारा भगवान का दर्शन एक वेदिका पर होता है। ऐसे नहीं है कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सबको एकदम कंप्लीट सबको गुड मॉर्निंग कर दिया और अपन निकल गए, हो गई फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। प्लीज ऐसा मत करिए। क्या पाएंगे आप इससे? हमें जो प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान दे करके, और 3 प्रणाम बड़े शांतिपूर्वक, नहीं है हमारे पास समय तो कम से कम प्रथम वेदिका पर हम 3 प्रणाम निवेदित करें। उसके बाद प्रत्येक वेदिका पर एक एक प्रणाम जरूर पूरी श्रद्धा के साथ निवेदित करें। हो सके तो 3 प्रदक्षिणा भी दें। निस्संगो हम, मैं निस्संग होकर के 3 प्रदक्षिणा दे करके आपके चरणों में बैठा हूं। दुनिया भर का चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया हूं, दुनिया का चक्कर तोड़ना चाहता हूं, इसलिए आपके 3 चक्कर डाल रहा हूं, मन से भी, वचन से भी और शरीर से। आप 3 लोक के नाथ हैं, आपने ये पद रत्नत्रय को धारण करके पाया है, इसलिए आपकी 3 प्रदक्षिणा दे करके मैं संसार का चक्कर तोड़ना चाहता हूं। बहुत भटक चुका हूं, बहुत घूम करके आया हूं और 3 प्रदक्षिणा दे करके और आपके चरणों में बैठता हूं। कार्तिकेय और गणेश के बारे में आपको मालूम है?
जब शिव ने कहा था कि जाओ, कौन पहले आता है तीनों लोगों की प्रदक्षिणा दे करके, तो कार्तिकेय ने कहा अब भी देखो, गरुड़ पर बैठ करके जाते हैं, ये चूहे पे बैठ के जाएगा गणेश, ये कैसे लौटेगा, मैं अब भी आता हूं। तो बैठ करके गए और गणेश वहीं बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करा उन्होंने, हिले डुले भी नहीं, हाथ जोड़े बैठे हुए। शिवजी ने कहा भी कि जाओ, तुम नहीं जाते? कहा नहीं, चले जाएंगे, 3 लोग की तो करना है ना प्रदक्षिणा, हो जाएगी, इतनी जल्दी की क्या आवश्यकता है। और कार्तिकेय जब तीनों लोगों की प्रदक्षिणा करके वापस लौटते दिखाई पड़े, तो गणेश ने धीरे से उठ करके शिव जी की 3 प्रदक्षिणा दी और वहीं आकर के बैठ गए। जब तक कार्तिकेय लौटे, शिव जी ने कहा गणेश पहले आ गए। बोले गई कब ये? तो गणेश ने कहा जाने की जरूरत क्या थी, जब 3 लोग के नाथ सामने बैठे थे, उनकी प्रदक्षिणा दे ली, और दुनिया की प्रदक्षिणा की क्या आवश्यकता है। ये बुद्धि का काम नहीं है, ये भावनाओं का काम। हम उन क्षणों में ये फील करेंगे कि बहुत हुई प्रदक्षिणा दुनिया की, कितने चक्कर काटूं मैं दुनिया के, किस किस के चक्कर काटूं। अब इस चक्कर को खत्म करने के लिए भगवान आपके ही 3 चक्कर देता हूं, ताकि संसार का चक्कर दिखे। एक एक चीज अगर आप गौर से देखेंगे तो एक एक चीज आपको कुछ ना कुछ संदेश देगी। और जो एक बात और मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि पूजा के 8 द्रव्य हैं। 8 द्रव्यों के अपने मायने हैं। जल चढ़ाते हैं 2 तरह से बोलते हैं, या तो 8 कर्मों के क्रम से नाश के लिए एक एक चीज चढ़ाएंगे, या कि जो हम परंपरा से चढ़ाते आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि परंपराओं को तोड़ने की परंपरा बनना शुरू हो जाती है। आज ये काम बहुत तेजी से चल रहा है, परंपराओं को तोड़ने की परंपरा। जो परंपराएं पहले थी उन सब में कोई ना कोई मिस्टेक निकाल देना और उन्हें आउट ऑफ डेट घोषित करके हटा देना और एक नई परंपरा डेवलप करना। ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है या कि नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं कहना, आप जानिएगा, क्योंकि आपको करना है। पर आप सोचिएगा कि एक परंपरा तोड़ के दूसरी परंपरा बनाना आखिर है तो परंपरा ही नहीं। हम देखें कि अगर किसी पुरानी परंपरा में कोई थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई है तो उसे वहीं रिपेयर कर लें और आगे बढ़ें। उसे हम छोड़ ना दें, क्योंकि उसके पीछे जो साइंस था वो उस समय के लोग जानते थे, हम नहीं जान पा रहे। माचिस आज हम जलाना जानते हैं, कल के दिन हम भूल जाएं कि कैसे जलाई जाती है तो रखी रहेगी। हम देखेंगे कोई काड़ी है, ये खोखा सा है, पता नहीं क्या करते होंगे पुराने लोग, रख लो, आरती उतारा करेंगे इसकी, क्योंकि समझ में नहीं आता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरानी परंपराओं को नहीं बिना समझे और उसकी आरती उतारो, नहीं, उनको समझो, उनके पीछे का साइंस क्या है उसको देखो और फिर उसको अडॉप्ट करो, उसको फॉलो करो। परंपरा तोड़ने से काम नहीं चलेगा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा कर देते हैं लोग। इसमें भी प्रश्न करते हैं कि आप आगे कहने वाले हैं कि भाव आता विनाशनाय, बात तो एक ही है, क्यों बुद्धू बना रहे हो? तो भैया बात तो एक ही है, हमें मुक्ति पाना है। आप 8 तरह से कहलवा लो, चाहे एक तरह से कहलवा लो। आप जल चढ़वा के भी कहो तो भी मुक्ति मांगूंगा, आप चंदन चढ़वा के कहो तो भी मुक्ति मांगूंगा, और आप तो मोक्ष फल प्राप्त है कहो तो भी फल चढ़ाऊंगा। मैं मोक्ष फल ही मुझे चाहिए। 8 बार में, एक बार नहीं, मैं 8 बार कहूंगा कि मुझे मुक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक परंपरा ऐसी भी है जो ये कहती है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण क्रम से 8 कर्मों के क्षय के लिए एक एक द्रव्य चढ़ानी है, या कि ये कह लीजिएगा सम्यक दर्शन के 8 अंग प्राप्त करने के लिए मुझे ये 8 द्रव्य चुनना है। और द्रव्य के बारे में भी आपसे बहुत स्पष्ट कह दूं, कुछ लोगों का मानना है कि ये द्रव्य वगैरह ये पूरी पूजा की पद्धति वैदिक संस्कृति से आई है। मानिएगा कि 8वें और 9वें भगवान के समय में वैदिक संस्कृति आई है, उसके पहले तो श्रमण संस्कृति थी। भगवान ऋषभ देव की पूजा सबसे पहले 8 द्रव्यों से, दिव्येन गंधेन, दिव्येन पुष्पेन, दिव्येन नानेन, दिव्येन दुव्येन, दिव्येन वासेन, दिव्येन चूर्णेन, 8 द्रव्यों के द्वारा दिव्य भरत चक्रवर्ती ने की थी सबसे पहले पूजा।
उधार नहीं लिए हमने किसी से, हमारे 8 द्रव्य हमेशा से थे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम सिर्फ पुष्पों से पूजा करते थे पहले और कुछ नहीं था, बाद में हमने ये सब जोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही सही, क्या फर्क पड़ता, कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। पर भावों को लगाने के लिए हमने इतने माध्यम चुने हैं, ये भी तो देखिएगा। शायद जल में चूक जाएं तो चंदन में याद आ जाए, चंदन में भी चूक जाएं तो अक्षत में याद आ जाए, आठों में चूक जाएं तो आठों को मिलाकर के चढ़ाने में शायद याद आ जाए कि करना क्या था। इसलिए हमने इतनी प्रोसीजर रखी हुई, कहीं वो जो चीज है, मुख्य चीज, वो हमसे मिस ना हो जाए, इसके लिए हमने इतना ये सब रचा है। और बहुत शुरू से, अनादिकाल से ये प्रक्रिया चली आ रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सूखी द्रव्य से पूजा हो सकती है। मैं दंग रह जाता हूं कि 8 जहां पर द्रव्य न बन पाए, वो क्या सूखी और क्या गीली। 8 द्रव्य पूरे बन पाएंगे क्या आपके सूखी द्रव्य से? कैसे बनेंगे? जल चंदन के बिना आप कैसे पूजा शुरू कर देंगे? पुष्प कहां से बनाएंगे आप? दीप कहां से बनाएंगे आप? क्योंकि आपको वैसा दीपक तो चढ़ाना नहीं है, क्योंकि उसमें हिंसा हो जाएगी। धूप तो आप खे नहीं सकते, क्योंकि उसमें हिंसा हो जाएगी। भले ही घर में हमने टनों लकड़ी जलाई हो और मनो गैस जलाई हो, इससे कोई फर्क। मंदिर में जरा सावधान रहना है ना, मेरे ख्याल से। नहीं, मैं भी मानता हूं इस चीज को कि अहिंसक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हम हिंसा को मिनिमाइज कर सकते हैं, हिंसा को अपने जीवन से हटा नहीं सकते। जब तक कि हम राग द्वेष से युक्त हैं, तब तक निरंतर हिंसा होगी। राग ही हिंसा है, द्वेष भी हिंसा है। इस समय हम वीतरागता के राग से लगे हुए हैं, इसलिए वो राग हमें हिंसा में नहीं डालेगा, वो हमें अहिंसक बनाएगा। और हम जो भी प्रक्रिया करेंगे, एक छोटा सा दीप अगर हमारे जीवन को प्रकाशित करता है तो क्या बुरा है? क्या हम इसलिए जलाते हैं कि आओ जीव और मरो इसमें, इसलिए जलाते हैं? या इसलिए जलाते हैं कि ये दीप जैसे ये प्रज्वलित होता है, जैसे इसकी रोशनी दुनिया को रोशनी देती, सपर प्रकाशक है दीपक, ऐसे ही मेरा आत्मा भी सपर प्रकाशक है। ये धूप जल जल के अपने को नष्ट करती चली जाती है, लेकिन बिना गरीब अमीर के भेदभाव के सबको सुगंध पहुंचाती है। ऐसे ही जिस क्षण मेरे अंदर 8 कर्म जल करके नष्ट हो जाएंगे, मेरी आत्मा की सुगंध फूटना शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई कल्पना हमारे जीवन में हम नहीं कर पाते हैं, करनी चाहिए। आपका समय में पूरा हो गया लगभग। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी क्रियाएं करते हुए भी उनके पीछे जो संदेश था उसको भूलते चले जाएं। हम बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, हम अपने भावों को महत्व देंगे, विशेष रूप से जिसे हमें पाना है, जिस आत्मा को हमें पाना है वो कीमती है। कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारे हाथ से चूक जाए। मुझे एक घटना विवेकानंद के जीवन की याद आती है। जब वो 12 वर्ष के थे, मेला देखने गए थे और मेले में उन्होंने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे और गोदी में मिट्टी के खिलौने लेकर के घर वापस लौटते थे कि रास्ते में अचानक एक बहुत तेजी से दौड़ते हुए तांगे के नीचे एक छोटे से बालक को आते देखा और कुछ भी नहीं सोचा, फौरन जो है अपने मिट्टी के खिलौने एक तरफ फेंक करके और दौड़ करके उस बालक को पकड़ करके खींच लिया। अगर 30 सेकंड देर हो जाती तो शायद बालक उस सिक्के के नीचे आकर के समाप्त हो जाता। जिनका वो बालक था, वे भी हक्के बक्के खड़े माता पिता देखते रह गए और इन्होंने उसे बचा लिया। और जब देखा कि वे खिलौने, वे तो मिट्टी के थे, वे टूट गए हैं, तो टूटे हुए खिलौने समेट करके चुपचाप सिर नीचा किए घर की तरफ लौट चले। दोनों माता पिता अपने बेटे को गोद से लगाए, उनके पीछे पीछे चले कि पूछें तो कि ये बेटा किसका है, इसने इस छोटे से बेटे को बचा लिया। घर पहुंचे तो विवेकानंद तो सीधे जाकर के अपने घर में अंदर चले गए। माँ ने पूछा भी कि क्यों रे,
गिर गया क्या कहीं पर, तेरे सारे खिलौने टूट गए तो कुछ नहीं बोले, क्या कहे माँ से, झूठ बोल नहीं सकते और सच्ची बात बताने में शर्म आती है। उपकार किया तो है लेकिन बताने में शर्म आती है। देखो तो उपकार करने वालों का उपकार तो देखो। तो नहीं बताया, चुप रह गए, भीतर चले गए। वो माता पिता जिनका बेटा बच गया था, उन्होंने उनकी माँ से कहा कि आपके बेटे को हम क्या धन्यवाद दें, क्या आशीर्वाद दें, आपके पैर छूते हैं, आपके बेटे ने आज इसको बचा लिया। तब माँ की आंखों में आंसू आ गए उनके, और भीतर जाकर के अपने 12 वर्ष के बेटे को गोद में उठा करके और माथे पर हाथ फेरा और कहा कि बेटे, अब मैं निश्चिंत हो गई, जिसे बचाना था तू उसे बचा लेगा, जो टूट जाने वाला है तू उसकी ज्यादा चिंता नहीं करेगा। तूने जो माटी के खिलौने थे उनको टूट जाने दिया, लेकिन जो चेतना थी उसे बचा लिया। मेरा तो तुझे जन्म देना सार्थक हो गया। काश हमारा भी जन्म लेना सार्थक हो जाता, बशर्ते अगर हम ये ध्यान रखते कि बचाना क्या है, चेतना बचानी है या कि ये सारी चीजें जो बाहर दिखाई दे रही हैं वो बचानी है। हम विचार करें, अगर हमें अपनी चेतना बचानी है, उसका विकास करना है, तो जो जो चीजें हमारे विकास में सहयोगी हैं, देव पूजा, देव दर्शन, हमारे अपने जीवन के विकास में, हमारे अपने आत्मा के विकास में सहयोगी है, तो उसकी प्रक्रिया को सही सही समझ करके, भावात्मक होकर के और उसके साथ तादाद में जोड़ करके उस प्रक्रिया को हम संपन्न करें। मेरे ख्याल से आप अपने जीवन में बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत पूरे अनुराग के साथ इस प्रक्रिया को करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसी कामना के साथ, भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।